Okay. Now we are starting organic chemistry. First chapter, haloalkanes and haloarenes. देखिए ध्यान से सुनेंगे, आज थोड़ा ब्रीफ में इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं. haloalkanes and haloarenes. ठीक है भाई. अगर आप इनके कॉमन नेम की बात करें तो इनको हम हेलोएल्केन्स का कॉमन नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं. एल्केन का एल्काइल हो जाता है, एल्काइल, और हेलोजन का हैलाइड हो जाता है. तो एल्काइल हैलाइड, या फिर ऐसी अरीन्स का क्या हो जाएगा, अराइल, अराइल और हेलो का हैलाइड, तो अराइल हैलाइड हो जाएगा. तो इनको हम एल्काइल हैलाइड या फिर अराइल हैलाइड भी कहते हैं. अच्छा भाई ये बताओ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपने पढ़ी होगी ना 11th क्लास में, नोमेनक्लेचर वगैरह ये तो चीज़ आती है, ऐसा तो नहीं कुछ भी नहीं आता है. आपकी वॉइस नहीं आ रही है. हाँ लभी आप पहले मुझे मैसेज तो बता दिए कि भाई आपको ये आता है या नहीं आता है, क्योंकि ऑर्गेनिक बच्चों की वीक भी होती है. ओके ठीक है, चलो फिर भी मैं आपको ऐसे बताते हुए चलूँगा कि अगर भाई काफ़ी टाइम हो गया होगा पढ़ेगा तो आ जाएगा. लेकिन मैं तो इसलिए पूछना चाहता हूँ कि कभी ऐसा तो नहीं कि भाई इथेन कैसे कहते हैं, मीथेन कैसे कहते हैं, आपको ये नहीं मालूम है. चलो आगे आता है. देखो हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स आर द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स एंड अरीन्स. क्या हेलोएल्केन और हेलोअरीन्स क्या होते हैं, वो हमारे एल्केन और अरीन के हेलोजन डेरिवेटिव. हेलोजन डेरिवेटिव मतलब ये हमारे क्या होता है कि भाई एल्केन के अंदर से आप एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दो तो वो हेलोएल्केन बन जाएगा. ऐसे ही आप अरीन ग्रुप है, मतलब बेंजीन वाला ग्रुप है, आप उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन लगा दो तो वो हेलोअरीन बन जाएगा. तो वही तो कह रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ. डेरिवेटिव का मतलब ये होता है. आगे क्या करें, विच आर ऑब्टेन्ड बाय, जो लोग मैंने जो भी आपको बताया वो लिखा हुआ है कि विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन या फिर अरीन एंड अरीन बाय हेलोजन एटम. मतलब एल्केन या अरीन में से आप एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम अगर हटा दें और एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम हम हटा के हेलोजन लगा दें तो वो हेलोएल्केन या फिर हेलोअरीन बन जाता है. समझिए दलवीर, देखो नया चैप्टर शुरू कर चुके हैं हम. हेलोएल्केन और हेलोअरीन कैसे बनते हैं, शुरुआत का मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ बस. जैसे कि मैं बात करता हूँ मीथेन की, CH4, इसको तो हम मीथेन कहते हैं क्योंकि देखो कार्बन एक है तो एक कार्बन के लिए मैथ आता है और CnH2n+2 वाला फॉर्मूला लग रहा है सर में, तो ये एल्केन हो गया तो फिर हम इसको मीथेन कहते हैं. तो ये मीथेन है भाई. तो होगा क्या, देखो मीथेन को मैं ऐसा करके दिखाता हूँ, खोल के दिखाऊं. 4 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं ना इसको, ऐसे ये 4 हाइड्रोजन. होगा क्या, आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकालें, जो चीज निकालते हैं वो नीचे लिखते हैं भाई, तो -H हो रहा है, और कोई भी आप एक हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड करें तो हेलोजन का जो सिंबल होता है, हेलोजन को हम जनरली X से रिप्रेजेंट करते हैं भाई. यहाँ पे हमने X लिख दिया. अब ये X की जगह पे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ से मान लीजिए ये वाला H मैंने निकाला और ये हेलोजन मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये बाकी के H का वैसे रहेंगे और यहाँ पे X आ जाएगा. वैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कंडेंस्ड फॉर्म में, मतलब CH3X. तो इसका नाम था भाई मीथेन.
क्या हुआ, इसमें से एक हाइड्रोजन निकला और एक हाइड्रोजन लग गया, तो इसका नाम हो गया हेलोमीथेन। अब अगर ये फ्लोरीन है तो फ्लोरोमीथेन, क्लोरीन है तो क्लोरोमीथेन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोमीथेन। फिलहाल अभी ये क्या है, हेलोमीथेन हो गया। ठीक है, ऐसे देखो या ऐसे देखो, एक ही बात। अच्छा जी, तो मीथेन क्या है, एक टाइप का एल्केन है। और ये जो मिली हमें क्या मिली है, एक हेलो एल्केन मिला है हमें, हेलो एल्केन। अगर कॉमन नाम लिखना है तो भाई हेलो मीथेन भी कह सकते हो आप, या फिर इसको कह सकते हो मिथाइल हैलाइड। देखो कॉमन नाम जब होता है ना तो पीछे वाला आगे आ जाएगा, मीथेन का हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल। और हेलोजन का जो आप हेलो ले रहे हो तो उसका हो जाएगा हैलाइड, तो मिथाइल हैलाइड हो जाएगा इसका नाम। या फिर हेलो एल्केन है, एक टाइप का एल्काइल हैलाइड है, तो मैं ऊपर भी बता देता हूँ, एल्काइल हैलाइड। तो देखा भाई आपने कि हेलो एल्केन कैसे बनते हैं। हेलो एल्केन कहाँ से बनकर आए, आपके एल्केन से ही निकल कर आए। तो पेरेंट कौन हो गया इनका, हेलो एल्केन हो गया है ना, इनके माता पिता जो हो गए जैसे ये बना तो वो कौन हो गया, हमारा एल्केन हो गया। एल्केन से हमारा हेलो एल्केन बना। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं भाई हेलो अदीन की। अदीन कोई नई चीज नहीं है, बेंजीन को ही हम अदीन कहते हैं। तो देखो बेंजीन का ये होता है स्ट्रक्चर, बनाते ऐसे हैं लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वो ये हर जगह पर जहाँ जहाँ पे आपको एक कॉर्नर दिख रहे हैं सब जगह पे कार्बन कार्बन होता है, और एक जगह डबल बॉन्ड, एक जगह सिंगल बॉन्ड, एक जगह डबल बॉन्ड, ऐसा होता है। ये कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन 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 कार्बन, एक जगह डबल, एक जगह सिंगल, डबल सिंगल, और ये डबल, इस टाइप होता है। और हर कार्बन के ऊपर क्या होता है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। ठीक है, हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन होता है। चाहो तो इसको बना लीजिए क्योंकि मैं अलग का बनाता हूँ, लेकिन हम बनाते टाइम सेव करने के लिए कैसे हैं, वैसे ही अपना शॉर्ट वाला देख लो, जल्दी से देख लो। रियल में बेंजीन ऐसा होता है। चलिए बताता हूँ। तो अभी तो हम बेंजीन को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, बीच में सर्कल इस टाइप का बना देते हैं। तो ये अभी हमारा क्या है, बेंजीन है। इसको हम अरीन भी कहते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, अभी तो मैंने आपको देखा है कि भाई हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। चलो मैं ऊपर वाले कार्बन बना देता हूँ, उस पर क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगी हुई है, एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है। तो क्या होगा, वही वाला हाइड्रोजन एटम निकलेगा और उस हाइड्रोजन एटम पे हमारा क्या लग जाएगा, कोई भी एक हाइड्रोजन आके लग जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अभी क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ये जो कार्बन था, कार्बन तो हम दिखा रहे हैं, मेन तो ऐसे होगा ये कार्बन तो ये हो गया ना। नहीं वो मैंने भाई गलत बता दिया, तो कार्बन को कार्बन समझ लोगे आप। कार्बन देखो यही हो गया, ये कार्बन हो गया, और इस कार्बन पर हाइड्रोजन होता है। तो ये कार्बन है जिसको हम दिखाने रहे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन की जगह पे अब क्या आ गया, हमारा एक्स आ गया, मीन हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, तो ये हमारा बेंजीन है, तो ये क्या हो जाएगा, हेलो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, कभी वो समझो कि भाई ये हमारे हर कॉर्नर पे कार्बन होता है, और जो मैंने अभी इससे पीछे भी डायग्राम दिखाया था तो वो कार्बन पे कार्बन बना हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना। हर ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, तो हर इस पोजीशन पे एक कार्बन का हमारा एटम होता है बेंजीन। बड़ा ही होगा, मैं तो बच्चों की तरह आपको बेवजह बता रहा हूँ, आपको तो आता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन था, तो वो हाइड्रोजन हमने हटा के वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये हेलो बेंजीन हो गया। ये क्या है, अरीन है, तो एक टाइप का हेलो अरीन बन गया, हेलो अरीन। ठीक है, तो अभी हमने आपको क्या करा, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि भाई हेलो एल्केन और हेलो अरीन होते क्या है। कुछ नहीं, अरीन के अंदर हेलोजन जोड़ दिया हाइड्रोजन को लगा हटा के, और ऐसे एल्केन के अंदर हेलोजन को जोड़ दिया हाइड्रोजन को हटा कर। तो यहाँ तक बात पूरी हुई हमारी।
अच्छा देखो, इसको हेलोअरीन, हेलोबेंजीन भी कह रहे हैं, या फिर इसको मैं कॉमन नेम की अगर बात करूं तो कॉमन नेम क्या होगा? देखो यहाँ पे हमारा हेलोमीथेन था तो हमने इसको क्या कहा? मिथाइल हैलाइड कहा। तो ऐसे ही अगर ये हेलोबेंजीन है तो इसको हम क्या कहेंगे? बेंजाइल हैलाइड। सिंपल सी बात है भैया, हेलोमीथेन है तो ये हेलोबेंजीन है, तो ये मिथाइल हैलाइड तो बेंजाइल हैलाइड। लेकिन हमेशा याद रखना कि जहां पर भी आपको बेंजाइल लिखने की जरूरत पड़े तो बेंजाइल ना लिख के आप वहां पर फिनाइल लिख देना भाई, ठीक है? बेंजाइल की जगह पर फिनाइल लिखते हैं हमेशा। तो ये बेंजाइल हैलाइड ना होके इसको हम कहेंगे फिनाइल हैलाइड, PHENYL, फिनाइल हैलाइड, ठीक है? जो कि एक टाइप का क्या है? अजाइल हैलाइड है। बताइए भाई, ये वाला हमारा पूरा टॉपिक हुआ। इसमें किसी को कोई भी डाउट? इंट्रोडक्शन था इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ा है क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपका 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या बेस बना हुआ है। तो मैंने कोशिश करी कि जितना ज़्यादा डीप में जा सकूँ उतना लेकर गया मैं। बताइए किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन समझ में आया हो तो हैंड रेज कर दीजिए। ओके, दलवीर आप? दलवीर कौन? पंजाब? क्लियर है? समझ पा रहे हैं क्या? चलिए आगे आते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आज, जितना ज़्यादा कवर हो सकता है उतना कवर कर लेंगे। क्लासिफिकेशन मुझे तो अच्छा कहता है, सिलेबस इस चैप्टर का आपका कट भी चुका है तो ये चैप्टर जल्दी कवर हो जाएगा, तो इसको आराम से पढ़ेंगे डिटेल में, कोई जल्दबाजी नहीं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड, now put that in classification of halogen compound। हाँ जी, देखिए देखो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग, ठीक है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब कि अलग अलग ग्रुप में बांट देना। अब आप किसी भी चीज को अलग अलग ग्रुप में कैसे बांटोगे? किसी बेसिस पे तो बांटोगे। जैसे कि भाई हम बात करें इंडियंस की बात करें, भाई दुनिया के सारे ह्यूमंस को किस तरीके से बांट दिया गया कि भाई वो अलग अलग कंट्रीज के हैं। एक अमेरिका का है, एक दुबई का है, मतलब एक सऊदी अरेबिया का है, एक इंडिया का है, एक पाकिस्तान का है। तो अलग अलग हमने बांट दिया लोगों को कंट्रीज में। अब कंट्रीज के अंदर भी हमने कैसे बांट दिया? भाई रिलीजन में बांट दिया। तो हम किसी भी चीज को ग्रुपिंग जब हम करते हैं तो किसी बेसिस पर बांटते हैं। भाई आप अगर लोगों को बांटना है तो आपने रिलीजन के बेसिस पर बांट दिया कि भाई हिंदूज अलग हो गए, मुस्लिम्स अलग हो गए, क्रिश्चियन अलग हो गए, सिख्स अलग हो गए। आप एज वाइज देखो, भाई सीनियर्स अलग हो गए, है ना, सीनियर सिटीजन, यूथ अलग हो गए, एडल्ट मतलब, और फिर आपका बच्चे अलग हो गए। तो किसी भी चीज को आप कैसे बांट सकते हो? किसी भी बेस पे आप उनके अलग अलग टुकड़े करोगे, किसी भी बेस पे आप उनके अलग अलग ग्रुप बनाओगे। तो हम किस बेसिस पे अपने हैलोजन कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं ये देखिए। तो पहला पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। कह रहा हूं ना? तो अब हम किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं कि हैलोजन एटम कितने लगे हुए हैं हमारे किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है? तो सबसे पहला आता है हमारा मोनोहैलोजन कंपाउंड। अब नाम से समझ में आ रहा है मोनोहैलोजन कंपाउंड। कि इसके अंदर कितने हैलोजन होंगे?
हाँ जी, कितने हेलोजन होंगे मोनो हेलोजन कंपाउंड्स में? 1 जी, जो मोनो का मतलब 1 होता है ना। चलो, तो जैसे कि इसके आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, एग्जांपल्स मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी ऑर्गेनिक रिवाइज हो जाए, नोमेनक्लेचर आपको याद आ जाए। जैसे कि इसकी बात करते हैं भी, ये है CH3Cl। तो देखो इसके अंदर क्या है, एक ही हेलोजन लगा हुआ है विच इज क्लोरीन, तो उसका नाम क्या हो जाएगा भाई, कार्बन एक है तो उसके लिए मीथेन आएगा, आगे क्या लगा हुआ है क्लोरीन तो उसके लिए क्लोरो आएगा, तो इसका नेम हो जाएगा भाई क्लोरो मीथेन। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, मिथाइल क्लोराइड। चलो वैसे मैं आपसे पूछता हूँ, एक और देखते हैं एग्जाम्पल, CH3CH2Br। तो देखो इसका नाम क्या होगा भाई, तो हमेशा आप नोमेनक्लेचर करने से पहले नंबरिंग करना आपको बताया गया होगा, जिसमें भी पढ़ाया होगा कि भाई पहले नंबरिंग करो कार्बन चेन की। तो यहाँ पे कार्बन की नंबरिंग हम किधर से करेंगे, 1 2, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो 2 पे मेरा ब्रोमीन आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम वो वाला कार्बन एटम ले, जैसे नंबरिंग हम उस हिसाब से करें कि जो हमारा जो भी डेरिवेटिव लगा हुआ है उसको कम से कम नंबर मिले। हम इसको 1 2 न करके बीच वाला मीन्स ये वाला जो हमारा कार्बन है इसको हम 1 देते हैं और इसको हम 2 देते हैं नंबर। तो 1 वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है ब्रोमीन, तो इसको हम क्या कहेंगे 1 ब्रोमो। तो 1 ब्रोमो, और अब ये 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है भाई S, 1 ब्रोमो जी, इथेन हो जाएगा। शाबाश जल गए, 1 ब्रोमो इथेन हो गया। अच्छा इसका भाई कॉमन नाम क्या होगा, कॉमन नाम हमेशा हम लिखते हुए चलेंगे, तो भाई इथेन का क्या हो जाएगा इथाइल, सिंपल। और ब्रोमो का क्या हो जाएगा भाई बताओ, इथाइल। ये क्लोरो का क्लोराइड हो गया था तो ब्रोमो का ब्रोमाइड हो जाएगा। आप सही बता रहे होगे लगभग, लेकिन मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही बिल्कुल भी। फिलहाल इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, है ना। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो अभी हम ये मोनो हेलोजन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, सबके अंदर एक एक ही हेलोजन है। और देखते हैं आगे, चलो इसका नाम अब आप बताओगे। हाँ जी, तो इसके नंबरिंग देखो मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि आयोडीन इस पे लगा हुआ है ना, तो कम से कम नंबर चाहते हैं हम मिले। तो 1 पे हो गया आयोडो, तो क्या होगा इसका नाम 1 आयोडो। और 3 कार्बन के लिए क्या आता है हाँ जी प्रॉप, प्रोपेन, ये हो जाएगा प्रोपेन। तो 1 आयोडो प्रोपेन हो जाएगा। या फिर इसको आप प्रोपाइल आयोडाइड भी कह सकते हो भाई, प्रोपाइल आयोडाइड। देखो अगर आपको नहीं मालूम है, वैसे मालूम होगा आप ऐसे बच्चे कौन से हो, लेकिन अगर बाई चांस नहीं मालूम कि एक के लिए कितने कार्बन का मतलब कितने कार्बन के लिए क्या आता है मैथ एट प्रॉप ब्यूट, तो आप चाहो तो मैं बता भी सकता हूँ यहाँ पर अभी पहले, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक की पढ़नी है अब काफ़ी टाइम तक, तो वो क्लियर होना चाहिए कि डबल बॉन्ड के लिए ईन आता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन आता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है। ये सारी बातें मैं ये एज्यूम करते हुए पढ़ा रहा हूँ कि आपको आती हैं, लेकिन अगर नहीं आती है तो फिर आपकी जिम्मेदारी के पूछ लो कि सर हमें ये वाली बातें नहीं मालूम। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3 और एक बार बीच वाले कार्बन पे क्या लगी हुई है फ्लोरीन लगी हुई है, तो उसका नाम क्या होगा भाई। अब आप नंबरिंग है तो इधर से करो या इधर से करो, ऐसा मत कर लेना बोले अरे आपने कहा था कि भाई नंबरिंग जो है कम से कम नंबर देने चाहिए, तो ये वाले कार्बन को आप 1 दे दो और इसको 2 दे दो, और फिर ये कहने लगो कि 1 पे फ्लोरीन लगा हुआ है और 1 पे ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। बहुत गलत हो जाएगा ये तो बिल्कुल ही।
हमें क्या करना है, हमें लंबी से लंबी कार्बन की चेन लेनी होती है और जो हमारा डेरिवेटिव या फिर जो भी लगा हुआ है हमारी चेन के ऊपर उसको कम से कम नंबर देना होता है, ठीक है। लेकिन चेन हमेशा लंबी से लंबी लेनी है, पहला प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। तो चेन लंबी से लंबी कितनी की होगी, 3 की होगी। तो आप इधर से नंबरिंग करो या इधर से नंबरिंग करो, फ्लोरीन को तो भैया 2 ही मिलना है, तो 1 2 3 हो गया। तो इस बार क्या हो गया, 2 पे फ्लोरो, तो 2 फ्लोरो और क्या आ जाएगा, प्रोपेन शवश 2 फ्लोरो प्रोपेन। अब इसका कॉमन नाम क्या होगा, देखो अब अगर साइड में हम लगा रहे थे तो वो प्रोपाइल बन रहा था, लेकिन अब आप इसको बीच में लगा रहे हो तो हमेशा याद रखो, चाहो तो इसको साइड में लिख भी सकते हो कि जब आप कॉमन नेमिंग कर रहे हो और कोई ग्रुप आपका बीच वाले कार्बन पर लगा हुआ हो प्रोपेन पे, तो आप उसको या तो स्टैक प्रोपाइल बोलेंगे या फिर आइसो प्रोपाइल बोलेंगे। तो इसका जो नाम हो जाएगा कॉमन वाला वो हो जाएगा या तो स्टैक बोल दीजिए आप, स्टैक प्रोपाइल क्लोराइड, स्टैक प्रोपाइल क्लोराइड या फिर आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड सेम वैसे आ जाए। हाँ जी देखिए, और चलो एक आध एग्जांपल और देखते हैं। चलो ये तो हमारे सारे अल्काइल वाले हो गए, थोड़े अरीन वाले भी तो देख लें। ऑर्डर ना, तो भी जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, ये बेंजीन है। अब बेंजीन के रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन, है ना। या फिर इसको कॉमन नाम लोगे तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा, अब बेंजाइन का आप बेंजाइल मत लिख देना। जब बेंजाइल लिखने की बात आएगी तो जब जब बेंजाइल को याद किया जाएगा तो फिनाइल पुकारा जाएगा, है ना, फिनाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, फिनाइल ब्रोमाइड। ओके, और आगे आते हैं, चलो जरा ये भी देखिए। अब क्या हुआ, इस बार बेंजीन के ऊपर आपका ऊपर जो लगा हुआ है वो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, मीन्स मिथाइल है, और ये वाले कार्बन का आपका क्लोरीन लगा हुआ है। अब इसका नाम क्या करोगे, तो देखो जब आप नंबरिंग करोगे तो जब नंबरिंग की बात आएगी तो आप हमेशा अहमियत पहले हेलोजन को दोगे और अल्काइल ग्रुप को बाद में दोगे। तो पहले इसको आप, ये 1 हो जाएगा कार्बन, ये वाला कार्बन 2 हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, 1 क्लोरो, और 2 पे क्या है, मिथाइल। तो 1 क्लोरो, शाबाश, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन हो जाएगा। ओके, लेकिन अब अगर आप इसका एक और नाम लिखना चाहो तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, खाली अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ होता तो इसका अकेले का जो नाम होता है, इसको आप चाहो तो कहीं लिख सकते हो, इसका अकेले का नाम होता है भाई टोलुइन, ठीक है। बेंजीन के ऊपर अगर खाली CH3 ग्रुप है, तो अगर मैं इसको Cl को भी मैं गायब कर लूँ तो यहाँ पे क्या है, टोलुइन है, और टोलुइन की फिर मैं ये कह सकता हूँ कि सेकंड पोजीशन, अब ये नंबरिंग ये नहीं रहेगी। अब अगर मैं इसको मेन टोलुइन को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ तो फिर टोलुइन के हिसाब से तो भाई हमारा क्लोरीन तो सेकंड पोजीशन पर आ गया ना, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा फिर। तो अब जो हम लिखेंगे इसको कहेंगे 2 क्लोरो टोलुइन, तो हम ये भी कह सकते हैं भाई,
2 क्लोरो 2 लिए। तो ये सारे के सारे थे हमारे मोनो हेलोजन कंपाउंड। ऐसे ही आज हम डाई हेलोजन कंपाउंड देखेंगे और ट्राई हेलोजन कंपाउंड। तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं क्योंकि इससे पता चले कभी ये भी नहीं हो पाए। उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आया होगा। जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए अगर ये सारी बातें क्लियर है। बलवीर आपको क्लियर है? चलो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ। मैं तो इतना बिल्कुल बच्चों के तरीके से पढ़ा होता है, ठीक है। मैं ऐसा ना हो कि कभी आप लोगों को आता ही नहीं है या फिर ये थोड़ा वीक हो, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा था क्योंकि भूल भी जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे डाई हेलोजन कंपाउंड पे। पहले हमने मोनो हेलोजन पढ़े, अब डाई हेलोजन। तो नाम से समझ में आ रहा है डाई हेलोजन कंपाउंड का मतलब क्या हो गया कि भाई इसके अंदर हमारे 2 हेलोजन होंगे। तो उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। जैसे कि एक हमारा इथेन है, तो CH2 इधर भी Br है और इधर भी Br है, ये है। तो इसमें भी 2 हेलोजन कंपाउंड लगे हुए, तो एक टाइप का हमारा डाई हेलोजन कंपाउंड हो गया। अब बात आती है इसके नेमिंग की। तो नाम जो आप इसका करण करेंगे, नामकरण कैसे करेंगे? तो देखो भाई, किसी को भी 1 मान लीजिए, किसी को भी 2 मान लीजिए। ये 1 अगर है, ये 2 अगर है, तो 1 पे भी ब्रोमो है, 2 पे भी ब्रोमो है। ऐसे नहीं लिखोगे 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो, ऐसे लिखते हैं हम 1,2 डैश डाई ब्रोमो, ठीक है। 1,2 डैश डाई ब्रोमो। और फिर ये क्या है? इथेन है। और इसका कॉमन नाम आप इसको क्या कह सकते हो भाई? इसको हम कहेंगे इथाइल, नहीं कहेंगे, समझ लें ध्यान से। इसको भाई इथेन का आपको अगर दूसरे पीछे लिखवा लेते हैं कि इथाइल है, हम यहाँ पे इथाइल क्यों नहीं कहेंगे भाई? ये इसको हम कहेंगे इथाइलिन। इथाइलिन क्यों कहेंगे? समझने वाली बात है कि ये जो हमारा डाई हेलोजन कंपाउंड है बना कैसे होगा। देखो, ये हमारा बना है इथीन से, CH2 और बीच में डबल बॉन्ड इथीन से बना है, क्योंकि आपने बीच में से एक बॉन्ड तोड़ा और एक यहाँ पे ब्रोमीन ला के लगा दिया और एक यहाँ पे ब्रोमीन ला के लगा दिया, तो ये बना है इथीन से। तो इसलिए इसका जो कॉमन नाम है वो उसी के हिसाब से लिखा जाएगा। तो आप इसको कहेंगे इथाइलिन, क्योंकि इथीन का कॉमन हो जाता है इथाइलिन। इथेन का इथाइल होता है ना, तो इथीन का इथाइलिन हो जाता है। तो इथाइलिन डाई ब्रोमाइड, तो ये इसका कॉमन नेम हो गया। और देखिए, अगर मान लीजिए कि एक ही के ऊपर ही लगा हुआ है, एक ही कार्बन के ऊपर हमारे 2 ब्रोमीन लगे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, इस टाइप से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इसको मैं नंबरिंग 1 दूंगा, इसको मैं 2 दूंगा, तो ये हो जाएगा 1,1 डाई ब्रोमो इथेन, ठीक है। और कॉमन नाम क्या हो जाएगा? अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इथाइलिडीन। मेरी आवाज आ रही है ना अब आपको? तो मैं क्या बता रहा था कि भाई अगर आपका जो 2 कार्बन है और उसमें एक ही कार्बन पर अगर आपके दोनों साइड ब्रोमीन लगे हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाई ब्रोमो और इथेन। या फिर इसका कॉमन नाम क्या होगा? इसका जो कॉमन नाम होगा वो होगा इथाइलिडीन, ठीक है। इथाइलिडीन हो जाएगा इसका नाम। इसका इथाइलिन था, तो इट विल बिकम इथाइलिडीन डाइब्रोमाइड। ये जो है एक टाइप का भाई विफिनल हलाइड है। ये विफिनल हलाइड का एग्जाम्पल है, जिससे आपके अलग अलग कार्बन पे 2 हेलोजन होते हैं सेम। और ये जो है हमारा एक टाइप का जैमिनल हलाइड है, ठीक है। जब आपका एक ही कार्बन पे सेम 2 हेलोजन हो, तो जैमिनल हलाइड हो गया। अब आगे आते हैं, और भी एग्जाम्पल है भाई, जैसे के हो गया CH3 CH2 होगा, बल्कि CH2 भाई, ये वाले CH2 पे लगा हुआ है क्लोरीन और ये वाले CH2 पे लगा हुआ है ब्रोमीन।
तो अब आप नंबरिंग कैसे करोगे भाई, ये देखने वाली बात है। तो नंबरिंग आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे। अब ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, तो बी पहले आता है, तो बी 1 2 3 हो जाएगा। तो 1 पे ब्रोमो, नाम भी पहले ब्रोमीन के लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करते हैं। तो पहले ब्रोमीन आएगा, 1 ब्रोमो, कॉमा 3 क्लोरो, और भैया प्रोपेन। तो देखो इसके अंदर भी हमारे 2 हाइड्रोजन कंपाउंड है। और अब जरा अलाइल वालों की बात करें, इनको तो कोई पूछ ही नहीं होगा। तो इस पर देखो क्या है भाई, अगर आपका यहाँ पे भी ब्रोमीन हो और इधर भी ब्रोमीन हो, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो 1,2, ओहो शाबाश, ये है ना ये बात, बलबीर वेरी गुड। तो भाई हमारे देखो अब इसकी बात करते हैं, तो 1 पे ब्रोमो है, 2 पे भी ब्रोमो है, तो ये हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो, डाइब्रोमो बेंजीन, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। या फिर और क्या कह सकते हैं भाई हम इसको, देखो ऑर्थो मेटा पैरा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर दोबारा से नहीं बताएंगे, मतलब बता देंगे पूछोगे तो। अगर मान लीजिए आपका कोई भी एलिमेंट यहाँ पर है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो पोजीशन होती है ऑर्थो होती है, ORTHO, ये वाली जो होती है ये मेटा होती है, और बिल्कुल सामने वाली जो होती है वो पैरा होती है। तो यहाँ पर अगर मैं ब्रोमीन की बात करूँ, तो ये वाला जो ब्रोमीन है वो उसकी ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ये हो जाएगा ऑर्थो O, ऐसे लिखते हैं O डैश डाइब्रोमो बेंजीन, डाइब्रोमो बेंजीन, इसका नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो। और चलो एक एग्जांपल और बता देता हूँ कि मान लीजिए अगर ये आपका बेंजीन है, इधर एक क्लोरीन है और एक इधर एक क्लोरीन है, तो अब ये कौन सी वाली पोजीशन हो गई इसकी, ये हो गई मेटा पोजीशन। नंबरिंग अगर आप करोगे तो 1 2 3 हो गया, तो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है, मैं लिखने रहा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। या फिर इसको क्या कर सकते हो भाई, M डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि वो M पोजीशन मेटा पोजीशन पर हो गया। चलिए भाई ये भी हो गए। एक और रह गया है, पैरा वाला और एग्जाम्पल ले लीजिए भाई। अगर यहाँ पे हमारा एक ये बेंजीन है, ऊपर आयोडीन है और नीचे भी आयोडीन है, तो नंबरिंग करोगे तो ये 1 2 3 4 आएगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 1,4 डाई आयोडोबेंजीन। या फिर और क्या कह सकते हो उसको भाई, ये जो होती है पैरा पोजीशन, देखो लिखा हुआ भी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P डाई आयोडो बेंजीन, बेंजीन, ये भी नाम हो सकता है इसका, ठीक है। और मान लीजिए जैसे ये यहाँ पे शायद हमारे एग्जांपल में क्लोरीन है, तो क्लोरीन है तो फिर इसको आप ऐसे लिख दोगे। और तो कोई आयोडीन और ये क्लोरीन है, तो जाहिर सी बात है पहली अहमियत अब हमें किसको देनी चाहिए, क्लोरीन को देनी चाहिए। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 क्लोरो और 4 पे हो जाएगा आयोडो, क्योंकि आय बाद में आता है, C पहले आता है, तो 1 क्लोरो 4 आयोडो बेंजीन हो जाएगा। ये फिर आप ये कह सकते हो कि भाई P आयोडो है ना, P आयोडो क्लोरोबेंजीन, क्योंकि आप अब अहमियत क्लोरीन को देंगे ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो क्लोरीन की पैरा पोजीशन पर आयोडीन है, तो P आयोडो लिखेंगे पहले, P आयोडो, और है क्या हमारा क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। तो अब इसको आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे डाई हैलोजन वाले कंपाउंड हो गए। थोड़ा सा ही टाइम बाकी है, ट्राई हैलोजन वाले भी फटाफट देख लेते हैं। देखिए ट्राई हैलोजन कंपाउंड, इसके अंदर भाई 3 हमारे हैलोजन होंगे। ये तो आपको मालूम नहीं है, बस मैं तो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके नोमेनक्लेचर मजबूत हो जाए। जैसे कि ये CH 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 क्या है भाई, 2 ब्रोमीन है, एक इधर ब्रोमीन लगा हुआ है, एक ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है, और एक इधर क्लोरीन लगा हुआ है। ये 2 हो जाएंगे, ये 1 है, ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। इसका नाम क्या होगा भाई, शुरुआत करेंगे ब्रोमीन से, तो 1 2 3, तो 1,2 डाई ब्रोमो, और 3 पे है क्लोरो, क्या होगा ये 3 के लिए आता है प्रोपेन,
तो प्रोपेन हो जाएगा इस टाइप से। हाँ जी, और एक और देख लेते हैं भाई, अगर सभी पे मान लीजिए क्लोरीन है भाई, ये सी एच इस पे भी सी एल, ये सी एच इस पे भी सी एल, एक ये सी एच इस पे भी सी एल, तो ये सी एच टू होंगे बल्कि, तो ये सी एच होगा खाली और ये सी एच टू होगा। हाँ, तो इसका नाम क्या होगा भाई, 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2,3 ट्राइक्लोरो एंड प्रोपेन। चलो एक बेंजीन का एग्जांपल और ले लेते हैं इसके लिए भाई। अगर ये आपका बेंजीन रिंग है और कहाँ है भाई आयोडीन, एक इधर लगा रखा है आयोडीन, एक इधर लगा रखा है आयोडीन और एक इधर लगा रखा है आयोडीन, ये भी एक ट्राइहाइड्रोजन कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो उसमें नाम कलर कैसे करोगे, यहाँ से 1 शुरू करते हो तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 1, 3, 5 ट्राई आयोडो और बेंजीन हो जाएगा इसका नाम, 1, 3, 5 ट्राई आयोडो बेंजीन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारा। हम अभी क्लासिफिकेशन अभी हमारा और चलेगा। आज हमने नंबर ऑफ हैलोजन कंपाउंड के बेसिस पे देखा था। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। पहले ये बताइए, जो आज मैंने बताया जितने भी, सब क्लियर है? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।